NDMA स्वात वाक़े पर फौरी रिपोर्ट मुरत्तिब करे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। NDMA सूबों के साथ मिलकर मुश्तरका राह अमल तरतीब दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलमी सालिसी अदालत वाज़े कर चुकी है कि भारत इन मुआहदों को यकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात। अलामिया के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रोजी खान चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, मोहम्मद जुनैद गफ्फार को सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सिफारत खाने का दौरा। ईरानी सफ़ीर और सीनियर सिफारती अरकान ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ ताज़ियत का इजहार। इसराइली जारहियत से शहीद और ज़ख्मियों की याद में ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मुशीर तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा भी हमरा थे। ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,28,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 2,572 पॉइंट्स इजाफे से 1,28,199 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, नया माली साल खुशखबरी और मुआशी बेहतरी के सफ़र की शुरुआत है। हुकूमत का आवाम पर पेट्रोल बम। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों में 2.5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी भी शामिल। आवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। शिकवे शिकायत के अंबार। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में भी इजाफा। लाहौर से कराची और कोयटा का किराया 5,500 रुपये से बढ़ाकर 5800 रुपये कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी और बहावलपुर का किराया 2500 से बढ़ाकर 2800 रुपये, मुल्तान का 2200 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। पेशावर का किराया 3000 से बढ़कर 3300 रुपये हो गया। नए माली साल के आगाज के साथ ही 312 अरब के टैक्सेस नाफिज। 2025-26 पर भी अमल दरामद शुरू। गुज़िश्ता माली साल हुकूमत की मौशी कारकर्दगी बेहतर रही। महंगाई में वाज़े कमी आई और IMF प्रोग्राम ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि हमने अपने अहदाफ मुकम्मल किए। मिनी बजट नहीं लाया गया और FBR की वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि टैक्स दहिंदगान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इदारे में ईमानदारी का कल्चर फ़रोग़ पा रहा है। आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म के मुलाज़मीन को रज़ाकाराना अलहदगी का पैकेज देने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन आज से बंद होना शुरू हो जाएंगे। सामान वेयर हाउसेस मुंतकिल करके शफाफ नीलामी का अमल भी शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक दुनिया भर में तनाज़ात के पुरअमन हल, सफारतकारी और सालिसी पर यकीन रखता है। फ़लस्तीन के मसले को तरजीह दी जाएगी, जबकि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन से मुतालिक इजलास की भी क़यादत की जाएगी। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए-कार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल की कई वारदातों में मुलज़मान का सुराग लगा लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं कि सना यूसुफ के कातिलों को 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया। IG इस्लामाबाद ने बताया, सरदार फ़हीम कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी। कहा 4407 असातिज़ा की भर्ती आइंदा सैमाही में शुरू की जाएगी। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस कायम किए जाएंगे, वज़ाइफ दिए जाएंगे। एम्बुलेंस सर्विस अपग्रेड होगी और अगस्त तक मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर लाई जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मज़हर सईद की मुलाकात। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील तबादला ख़याल। पीर मज़हर ने मौलाना की कौमी और मिली खिदमात को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं और पाकिस्तान ही हिंदुत्व नज़रिए की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कराची में बेकाबू और तेज रफ्तार ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी मौके पर ही दम तोड़ गया। कराची की सड़कें खूनी बन गई। रवा साल अब तक 754 अफराद ट्रैफिक हादसा में जान की बाजी हार चुके, जिनमें 356 मर्द, 44 खवातीन और 56 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ हैवी ट्रैफिक से 143 अफराद लुक़्मा अजल बने। ट्रॉलर्स, वाटर टैंकर्स, डंपर्स और बसें लाशें छोड़ती रहीं, लेकिन कार्रवाई सिफर रही। मुकदमे चले, ना ही सजाएं हुई और मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। बहावलपुर में स्कूल वैन में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर एक तालिबा जाँ बहाक, 10 तलबा जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टोल प्लाजा अहमदपुर शल्किया के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक LPG सिलेंडर की वजह से वैन में आग लगी। मूरेवाला में कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। थानेदार समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। थाना सदर का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक कार चला रहा था। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लक्की मरवत लॉन्ग खेत सड़क पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग गुलबाज दहकान के करीब मोटरसाइकिल सवार एहलकारों पर की गई। पुलिस एहलकार ड्यूटी के लिए ताजाजई अड्डा जा रहे थे। मुसल्लह अफराद शहदा का असलहा भी साथ ले गए। रहीम यार खान में 13 मजदूरों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। DPO रहीम यार खान के मुताबिक मगवियों को 2 कमसन बच्चे भी शामिल हैं। वाक़या सोन मियानी और भों के करीब पेश आया। कराची में बारिशों के बाद सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। KMC और TMC को सड़कों की मरम्मत के लिए 11 अरब 9 करोड़ रुपए दिए गए। खती रकम कहाँ गई, कोई इल्म नहीं। SSGC ने सबसे ज़्यादा अदायगी की। सड़कें ना बनने पर खामोश हैं, कोई एहतजाजी मरासला तक ना लिखा। कराची के इलाके खारा दर में मखदूश इमारत और कॉरिडोर गिरने के बाद SBCA मुतारिक। SBCA की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक शहर में 578 नाकाबिल रिहाइश इमारतें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा 456 इमारतें ज़िला जनूबी में वाक़ हैं। फहरिस्त के बावजूद ताहाल SBCA ने मखदूश इमारतें खाली कराने के इक़दाम ना किए। हर साल की तरह मॉनसून से पहले बैनर्स लग गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों का इम्कान है। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है। नाला लई की निगरानी जारी। पानी का बहाव ताहाल मामूल के मुताबिक है। सानेहा सुआत में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला की तलाश। रेस्क्यू टीमें और मकामी गौताखोर 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। दरियाए सुआत से अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब दरियाए सुआत के किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज़ भी जारी है। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है।
शहरियों के लिए खुशखबरी, KMC ने 32 सड़कों और मकामात पर पार्किंग फीस खत्म कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पार्किंग फीस खत्म करने का फैसला अवामी मफाद में किया गया। KMC को 4 से 5 करोड़ रुपए की पार्किंग फीस की जरूरत नहीं, अब KMC अपने पैरों पर खड़ी है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, अस्पताल, स्कूल और इमदादी मरकज़ को निशाना बनाया। हमले 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कैफे पर इसराइली नेवी की बमबारी से 39 अफराद शहीद हो गए। शहादा में फ़लस्तीनी फिल्म साज, डायरेक्टर और सहाफ़ी इस्माइल अबू हतीब भी शामिल। गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल दुनिया भर में नफरत का निशाना बनने लगा। अर्जेंटीना में फुटबॉल फैंस ने मैच से कबल इसराइल का अलामती जनाजा निकाल दिया, जिसकी वजह गजा में मजालिम और ईरान पर हमले को करार दिया जा रहा है। इस दौरान मुजाहिरीन मकामी ज़बान में इसराइल के खिलाफ नारे लगाते रहे। ट्रम्प और एलॉन मस्क फिर आमने सामने आ गए। एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया, जिस पर ट्रम्प ने तनकीद करते हुए कहा कि मस्क तारीख में सबसे ज़्यादा सब्सिडी लेने वाला शख्स है। वापस जवाब में मस्क ने फौरी सब्सिडी कटौती की पेशकश कर दी और ख़बरदार किया कि बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर हुआ तो रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी पर शदीद तनकीद, कम्युनिस्ट, पागल और अमरीकियों के लिए खतरा करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ममदानी को फंड्स के लिए वाइट हाउस आना पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। उधर गजा से मुतालिक ट्रंप ने कहा कि जल्द जंगबंदी की उम्मीद है, जबकि नेतन्याहू से अहम मुलाकात और ईरान में बड़ी कामयाबी का दावा भी किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी विन से बाहर। सऊदी अरब के अल हिलाल क्लब और अमरीकी गुलकारा कॉन्सर्ट में खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। वीडियो वायरल, गुलकारा बियोंसे ने हवा में मौल्लक गाड़ी में बैठकर एंट्री दी। अचानक कार एक जानिब झुक गई, कार को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा गया। कॉन्सर्ट एक स्टेडियम में जारी था जहां हजारों मद्दाह जमा थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।